हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ। परसेंटेज का आज हम बेसिक पढ़ेंगे और वो बेसिक आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हर मतलब पूरी अर्थमेटिक मैथ में काम आने वाला है। ओके, सो जो ये परसेंटेज टॉपिक है ना, ये अर्थमेटिक का एक पोर्शन है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको परसेंटेज को भूल जाइए। आपको परसेंटेज को पढ़ने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है कि फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन की वर्बल मीनिंग मालूम होना चाहिए कि एक फ्रैक्शन का असल में मतलब क्या होता है। डेसिमल्स, यूनिट्स, वेरिएबल, रेशियो, इनके बारे में हम थोड़ी नॉलेज लेंगे जिससे हमको परसेंटेज पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहला है फ्रैक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं? फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है P अपॉन Q से। ठीक है, कोई भी ऐसे दो नंबर, ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखे हुए हों, उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसमें कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम Q को 0 रख देंगे तो ये जो हमारे पास फॉर्म है, जो हमारे पास फंक्शन है, अनडिफाइन हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, सो एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल जो फ्रैक्शन जो होते हैं 1/2, लाइक a/b, 3/4, 7/3, ये जो सिमिलरली सो ऑन। तो जो इस तरीके की जो फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो उन्हें बोलते हैं फ्रैक्शन। जो ये जो Q होता है इसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, और इसे बोलते हैं हम न्यूमिनेटर। ओके, तो ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हुई फ्रैक्शन के बारे में। आगे देखते हैं। फ्रैक्शन की दो फॉर्म होती हैं। एक तो होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, और इसके बाद एक और होता है, ठीक है, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन का नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये इम्प्रॉपर की तरफ से ही निकल के आ जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं जनरली इसको कैटेगराइज कर रहा हूं प्रॉपर में और इम्प्रॉपर में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? देखो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो सभी फ्रैक्शन होते हैं जिनमें कि न्यूमिनेटर जो होता है, जो डिवाइड से ऊपर लिखा जाता है, वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। लाइक P अपॉन Q, जिसमें कि ये था हमारे पास न्यूमिनेटर और ये था हमारे पास डिनोमिनेटर, तो इसमें P इज स्मॉलर देन Q होना चाहिए। ठीक है, वो सभी होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, 1/2, 3/6 इज अगेन 1/2। तो इसे हटाते हैं, लेते हैं 5/9, 7/8। इस तरीके से, मतलब हमको डिनोमिनेटर बड़ा रखना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन पे तो ये आते हैं। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो सभी फ्रैक्शन जिसमें कि P इज ग्रेटर देन Q, लाइक 3/2, 7/6, इस तरीके से, एंड सो ऑन, जिसमें आपको न्यूमिनेटर बड़ा रखना है। ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। ओके, देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही निकल के आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लेते हैं लाइक 7/3, 7 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक तरीके का मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जब हम इस 3 को डिवाइड करेंगे 7 से, जब हम इस 3 का भाग देंगे 7 में, तो क्या आंसर आएगा? 3 दूनी 6, ठीक है, 1 + 3। इस तरीके से हम पूरा डिवाइड नहीं करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हम इस तरीके से लिख देते हैं, लाइक 3 दूनी 6, बचा रिमाइंडर कितना? 1 बचेगा, तो 1/3। तो यही हो जाता है हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो 7/3 में जब हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 + 1/3,
तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है शॉर्ट से, तो हम इस तरीके से कर देते हैं, इसमें कि प्लस का साइन हिडन रहता है, प्लस का साइन हिडन रहता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, तो मैंने आपको बताया कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्लस का साइन हिडन रहता है। अगर हमारे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है लाइक 5 1/2, इस तरीके का हमको कोई फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा? इसको सिंप्लीफाई ऐसे किया जाता है 5 + 1/2 और इसके नीचे होता है 1। कोई भी डिजिट हो उसके नीचे हम डिफॉल्ट लेके चलते हैं 1 को। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके उसको प्लस कर देंगे, लाइक 5 दूनी 10, 11/2, 11/2। तो हमने 5 होल 1/2 को 11/2 लिख दिया। तो ये तो हमारी हुई जनरल इन्फॉर्मेशन फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और इसी डिस्कशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन का वर्बल मीनिंग क्या होता है और इसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं परसेंटेज में। तो एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर। प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं लाइक 2/3 एग्जाम्पल है। तो ये 2/3 जो होता है वो क्या डिनोट करता है अपने आप में? तो हम जानते हैं सभी कि ये है न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, फ्रैक्शन के नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट ए होल वैल्यू। जो ये 3 है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितने पार्ट्स हैं। लाइक 3 है, अगर हम लेते हैं एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, तो ये जो 3 है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस सर्कल में कितने पार्ट्स हैं। तो ये है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। जब हम 3 पार्ट्सों को मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और अब ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि हमने इस सर्कल में से कितने पार्ट्स की बात करी है, कि हाउ मेनी पार्ट्स वी आर टेकन फ्रॉम दिस सर्कल। तो इसमें से हम कितने पार्ट्स की हमने बात करी है वो रिप्रेजेंट करता है 2, ये 2। ओके, तो मैं यहां पर बस एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि जो ये डिनोमिनेटर होता है ये एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लिया जैसे कि मैंने 2/5। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा? सर्कल लिया हमने, सर्कल में से 5 पार्ट्स हैं हमारे पास, 5 पार्ट्स हैं, और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें से 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने जितना भी अभी आपको बताया आप इसे नोट ले लीजिए। जो अभी मैंने आपको समझाया, मेरा बस इतना मकसद था कि आप ये समझ जाएं कि डिनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन का, वो एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नोट लिख लीजिए कि डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स होल वैल्यू। आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि डिनोमिनेटर है वो हमेशा एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक मैं ले लूँ 7/10, तो जो 10 है ये हमेशा एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करता हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेता हूँ 7/3, तो जो 3 है ये भी एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए कि लाइक 3 है हमारे पास, ठीक है, सर्कल है। इसमें मैंने बताया कि इसमें 3 पार्ट्स यही बताएगा। इन 3 पार्ट्स को मिला के पूरा सर्कल बना पाएंगे, और साथ क्या बताएगा? पार्ट्स बताएगा कि हम इसमें से कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या ले है कि ये जो 3 है, ये होल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। अब 7 तो ग्रेटर है इससे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 पार्ट की हमने पूरी बात करी, ठीक है। आगे चले, आगे भी हमने 3 पार्ट लिए, कितने बने? 6। अभी 6 ही हुए हैं, लेकिन हम 7 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो एक और सर्कल लिया, सर्कल में 3 पार्ट किए, अब हमने एक और पार्ट की बात करी और बना हमारा 7, ठीक है। तो ये 2 रिमेनिंग रह गए, और यही है हमारा 7/3। अब जैसे कि अगर मैं इन दोनों पार्ट्स की भी बात करूं तो मैं क्या लूंगा? 1 + 1/3 मैंने ऐड कर दिया, प्लस 1/3, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया 1/3, और इसको भी मैंने ऐड कर दिया 1/3, या फिर हम इसे सीधे लिख सकते हैं 2/3। 7 8 9, 9/3, 3 3 9, दैट इज द 3। ये आ गई होल वैल्यू। ये है होल वैल्यू 3। तो
आया नहीं बात, हमने 3 सर्कल की ही तो बात करी है पूरे में। ये मैं आपको डिनोट करवाना चाहता हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो इसको आप देख लेना और आपको जरूर ही काम आने वाला है। ओके, तो रेशियो बस इतना है कि ये कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं कि कभी भी 2 नंबर्स का कंपैरिजन करें तो उनको बताने के लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास 50 रुपये हैं और आपके पास 100 रुपये हैं। मेरे पास 50 रुपये हैं और आपके पास 100 रुपये हैं। इनको, ठीक है, मेरे पास 50 रुपये हैं और आपके पास 100 रुपये हैं। अगर मुझे इन्हें कंपेयर करना है तो मैं रेशियो का सहायता लूँगा, मैं रेशियो की सहायता लूँगा। और किस तरीके से लिखूँगा, m इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ एंड a इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। अब आप देखेंगे ये दोनों डिवाइड में आ गए। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा। अब आपने देखा यूनिट से मैंने यूनिट काट दी, तो जो एक रेशियो होता है वो हमेशा यूनिट लेस होता है। एक रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसीलिए हम इस पर क्या लिखते हैं, यूनिट लिख देते हैं, लाइक 50 यूनिट एंड 100 यूनिट। तो इसको भी काट लो 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया 1 यूनिट एंड ये हो गया 2 यूनिट। ठीक है, तो जो पैसे लेके चल रहा हूँ वो मैं 1 यूनिट का मल्टीपल लेके चल रहा हूँ, और जो आप लेके चल रहे हो वो आप 2 यूनिट का मल्टीपल लेके चल रहे हो। ठीक है, ये होता है। जो मैंने इनमें से निकाला वो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। अब मैं इसमें किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा तो हम दोनों का जो अमाउंट है वो उसी रेशियो से, मतलब उसी मल्टीप्लिकेशन से इंक्रीज करता जाएगा। लाइक मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का कांस्टेंट, तो किस तरीके से बनेगा 2। अब मैंने 2 को रुपीज़ का करता हूँ, यूनिट लगा देता हूँ 2 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 2 रुपीज़ और आपके पास हो जाएंगे 4 रुपीज़। ठीक है, और अगर हमें ये वाली वैल्यू वापस लेके आनी है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 50 का और 50 कांस्टेंट का। ठीक है, इन दोनों में, और बन जाएगा मेरी तरफ से 50 रुपीज़ और इसमें बन जाएगा आपके पास 100 रुपीज़। फिर से हम वहीं पर आ जाएंगे। तो ये होता है, ये डिस्कशन था रेशियो का। ओके, तो हमने देखा रेशियो में हम कंपैरिजन करते हैं 2 नंबर्स का, और इसमें हमने दूसरा देखा कि एक रेशियो यूनिट लेस होता है। ओके, तो अगला डिस्कशन हम करते हैं डेसिमल्स पर। डेसिमल्स का कोई करते हैं हम। डेसिमल्स में 2 तरीके के डेसिमल होते हैं हमारे। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके के होते हैं, रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। ये सब बस आपको एक पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। ज़्यादातर इनका यूज़ नहीं होता, आप डेसिमल का ज़्यादा वो नहीं है, रोल अच्छा खासा है। नॉन रिकरिंग। ओके, तो मैं आपको कोई बता देता हूँ टर्मिनेटिंग हमारे कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल्स होते हैं जो डेसिमल्स के बाद रुक जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 1/2 0.5 है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये 0.5 के बाद रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड करने के बाद भी रुकते नहीं है, लाइक 2/3 0.3333, ये चलता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? रिकरिंग वो डेसिमल्स होते हैं जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं रिपीट होने के लिए। लाइक ये हमारे पास रिकरिंग है, 0.33 रिकरिंग है, ये 33 हमेशा रिपीट होता रहेगा, तो ये हमारे पास है रिकरिंग। ठीक है, वो डेसिमल्स जो डेसिमल्स के बाद रिपीट होते रहते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके, तो ये हुआ रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग जो पैटर्न फॉलो नहीं करते डिवाइड के बाद और होते ही रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। लाइक पाई 22/7, इसकी वैल्यू होती है 3.14159। ओके, अब हम लास्ट में देखते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है,
फ्रैक्शन में हमने जो मैं बताना आपको चाहता था वो था कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो बेस वैल्यू होती है, यही एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने इसमें एक आपको पॉइंट बताया कि फ्रैक्शन एक यूनिटलेस होता है, हमेशा एक फ्रैक्शन। दूसरा मैंने बताया रेशियो में हम दो नंबर्स का हमेशा कंपैरिजन करते हैं और ये भी हमेशा यूनिटलेस होता है, a/b, क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है ना, इसलिए ये हमेशा यूनिटलेस रहेगा। और इसको हम लिखते हैं a/b और a to b भी लिख देते हैं। ये हुआ रेशियो। और डेसिमल्स मैंने आपको टाइप बताए। और एक एग्जांपल लेते हैं 273.875, ठीक है। तो मैं आपको इसकी प्लेस वैल्यू बता देता हूँ कि हर प्लेस पर इसके क्या क्या नियम होते हैं। जो 5 है वो रिप्रेजेंट करता है 1000 वैल्यू को, लाइक 1/1000, 1/1000। 7 रिप्रेजेंट करता है 1/100th वैल्यू को, 8 रिप्रेजेंट करता है 1/10th वैल्यू को। और फिर पॉइंट तो आ ही जाता है। और 3 जो डिपेंड करता है वो करता है 1st डिजिट को, 7 10th डिजिट को, और दिस 2 इज 100th डिजिट को। और इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे, जिस तरीके से हम वो नंबर सिस्टम जानते हैं उस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे हुआ एक छोटा सा डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर। जो मेरा डिस्कशन था वो था फ्रैक्शन के लिए, और मैं आपको इस चीज़ समझाना चाहता था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। ये आपको आगे दिक्कत आएगी जब हम परसेंटेज को पढ़ेंगे, कि इसमें होता है एग्जाम्पल, परसेंटेज में होता है कि अगर मैं आपको बात करूं 50%, ये इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, और जो ये 2 होता है यही रिप्रेजेंट करता है होल मार्क्स को। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, इन सब के बारे में। होल मार्क्स को यही 2 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं देखूं मेरे को 50% जो मार्क्स मिले हैं वो 100 में से 100 नहीं लेता मैं, ठीक है, आज का ले लेते हैं 360 मार्क्स में से टोटल मार्क्स हमको 360 हैं, टोटल मार्क्स हमारे 360 हैं। तो इन टोटल मार्क्स में से हमको 50% मार्क्स मिले हैं, तो जो 2 रिप्रेजेंट करेगा ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यही एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैंने आपको बताया कि जो 2 है वो 360 को रिप्रेजेंट करेगा, होल वैल्यू को, क्योंकि मैंने बताया डिनोमिनेटर हमेशा होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये 2 है वो 360 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट्स इस 2 में से जिनकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कितने ही कर रहे हैं? 50% की। तो ये 1 वही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हम इसी फ्रैक्शन में देखें सिर्फ 1/2 में, तो ये 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 में से पार्ट, 2 में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा 1। अगर हम इसे वैल्यूज़ में देखें तो हमें पता है कि 360 हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, इसका मैंने निकाला 50%, क्योंकि 50% की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे को 50% मिले 360 मार्क्स में से। तो 50% है, 50% आ जाएगा इसका 180 मार्क्स। तो जो 1 है 1 यही रिप्रेजेंट कर रहा है 180 मार्क्स को, ठीक है, 180 मार्क्स को। जो 2 है, जो 1/2 है, ये क्या है? ये बस इतना लिखा हुआ 180 डिवाइड बाय 360। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बस मैं यही समझाना चाहता हूँ। ये किस तरीके से आया इसके बारे में आगे बात करेंगे, और मैं समझाने की कोशिश करी है आपको। तो जो आज का मेन डिस्कशन था वो था ये, आपको आगे देख करना पड़े, इसलिए मैं इसको पहले लेके चला परसेंटेज के लिए।